रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर भारत याद आया। डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ट्रंप ने नया नारा दिया है। ये नारा है, भारत और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, डेमोक्रेट हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ट्रंप को 2024 का चुनाव लड़ना, इसलिए ट्रंप नए स्लोगन के साथ मैदान में उतर रहे हैं। ट्रंप ने क्या कहा है? भारत और पीएम मोदी के साथ मेरे रिश्ते खास हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो कमाल के व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे कार्यकाल में अमेरिका भारत के रिलेशन बहुत मजबूत हुए हैं। इतने मजबूत रिश्ते ना तो बाइडेन सरकार के साथ हैं, ना ही ओबामा सरकार के साथ थे। अमेरिका में भी मुझे इंडियन कम्युनिटी से बहुत सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो बाइडेन का हमने देखा कि पाकिस्तान प्रेम नजर आया था, अब डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं याद दिला रहे हैं कि उसका सच्चा और अच्छा दोस्त तो भारत ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत नारा दिया था कि जो वायरल भी हुआ था। इससे पहले ट्रंप ने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। भारत और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बहुत उस वक्त पॉपुलर हुआ था। Abby Kibar, Trump, Sarkar. Abby Kibar, Trump, Sarkar. Abby Kibar, Trump, Sarkar. Abby Kibar. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े में रख रखाव के लिए $45 करोड़ की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। पाकिस्तान को यह वित्तीय मदद इसलिए भी दी जा रही है कि वो वर्तमान और भविष्य में आतंकी खतरों से निपट सके। पिछले 4 वर्षों में इस्लामाबाद को दी जा रही ये सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता है। और कौन दे रहा है? जो बाइडेन दे रहे हैं। बाइडेन को हमेशा से ही पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है। शायद यही वजह है कि 2020 में बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था। 1983 से पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में F-16 फाइटर जेट शामिल है। 39 साल बाद इस फाइटर जेट को मेंटेनेंस की जरूरत महसूस हुई तो कमजोर इकॉनमी और विदेशी कर्जों तले दबे पाकिस्तान के लिए खर्च उठाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिका से मिलिट्री अपग्रेडेशन और F-16 के मेंटेनेंस के लिए मदद मांगी थी। इसके बाद ही अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने 3,580 करोड़ पाकिस्तान को देने का फैसला किया। हालांकि अमेरिका ने फाइटर जेट के अपग्रेडेशन के अलावा किसी तरह के हथियार और युद्ध सामग्री देने की बात से इनकार किया। जो बाइडेन आज से नहीं बरसों से पाक प्रेम के मुरीद रहे हैं। 2008 में पाकिस्तान को आर्थिक मदद दिलाई। पाकिस्तान ने बाइडेन को हिलारे पाकिस्तान से नवाजा। कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का उन्होंने साथ दिया। कश्मीर के लोगों को इंटरनेट और मोबाइल फोन का अधिकार दिया। जून 2020 में कश्मीर पर पाक की पैरवी की थी। जून 2020 में बाइडेन ने कश्मीर के मुसलमानों की तुलना बांग्लादेश में बसे रोहिंग्याज और चीन में बसे उइगर मुसलमानों से कर दी थी। बाइडेन कश्मीर के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। कश्मीरी लोगों को फोन और इंटरनेट का अधिकार मिलना चाहिए, इस तरह की फेक न्यूज़ के जाल में भी फंसते रहे हैं। लगातार इसे कहते रहे हैं, लेकिन जब बात चीन की आती है तब वो सब बातें भूल जाती है। जब बात उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की आती है तब वो सब बातें भूल जाते हैं। उनको भी पता है शिनजियांग में ये सुविधाएं नहीं मिलती, बल्कि उन पर अत्याचार होता है, लेकिन जो बाइडेन इस पर खामोश रहते हैं। उनको मानसिक शारीरिक यात्राएं भी झेलनी पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए जो बाइडेन ने F-16 के अपग्रेडेशन का ऐलान कर पाकिस्तान को एक और तोहफा दिया। भारत के रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका की तरफ से F-16 अपग्रेड के बाद F-16 की क्षमता में इजाफा हो जाएगा, जो कि पिछले कुछ सालों से भारत के लिए कोई महत्व नहीं रखता। इसके बाद PAF की ऑपरेशनल क्षमताएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। IAF पहले ही कम होती लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या से परेशान है। अमेरिका में पाकिस्तान के विशेषज्ञों की माने तो ये मदद फ्री में नहीं मिलती। ये फैसला दरअसल उस कदम के तहत उठाया गया है जिससे दूसरे देशों के साथ राजनीतिक, राजनयिक और सुरक्षा संबंधों में बदलाव की पहल शामिल है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 16,000 करोड़ रुपए की सुरक्षा सहायता को रोकने का ऐलान किया था। इसके पीछे अमेरिकी सरकार ने तर्क दिया था कि पाकिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क आतंकवादी संगठन को खत्म करने में सफल रहा। अब 4 साल बाद जो बाइडेन ने
पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से रक्षा सहयोग शुरू करने का ऐलान कर दिया है।